हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एवरेज में टाइप 3 पढ़ाऊंगी। मैंने एवरेज में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाया है। आज मैं टाइप 3 पढ़ाऊंगी, जिसमें बैट्समैन और बॉलर टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगी, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी। आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और कहीं डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं पहले आपको समझाती हूँ कि बैट्समैन और बॉलर एवरेज मतलब क्या होता है। जैसे कोई बैट्समैन खेल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, तो कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो जो होता है उसमें बोलेगा ना कि किस एवरेज से ये बैटिंग कर रहा है। मतलब वो एक ओवर में 6 रन मारा या एक ओवर में 12 रन मारा, तो उसका एवरेज पता करना है कि वो किस एवरेज से खेल रहा है, उसका एवरेज क्या है। ठीक है, तो आपको अगर बैट्समैन का एवरेज निकालना है तो वो कितना रन बनाया है बाय कितने बार आउट हुआ है, या उस कितना इनिंग खेला है। अगर बैट्समैन का हमको एवरेज निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि वो टोटल कितना रन बनाया बाय वो कितने बार आउट हुआ या वो कितना इनिंग खेला। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज निकालने के लिए जो बैट्समैन है वो कितना रन बनाया बाय कितने बार आउट हुआ और कितना इनिंग खेला। और उसका टोटल निकालने के लिए, टोटल रन निकालने के लिए एवरेज इनटू टोटल आउट इनिंग, मतलब टोटल कितने बार आउट हुआ या टोटल कितना इनिंग खेला। ठीक है, सो बैट्समैन वाले क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का ये फॉर्मूला होता है टोटल रन बाय आउट या इनिंग। ओके, और टोटल बराबर टोटल रन इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज इनटू टोटल आउट कितने बार हुआ या टोटल कितना इनिंग खेला। अगर आउट दिया रहेगा तो इनिंग नहीं दिया रहेगा, अगर इनिंग दिया रहेगा तो आउट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए मैं आपको बॉलर का बताती हूँ कि बॉलर का एवरेज कैसे निकालते हैं। तो चलिए बॉलर का देखिए, बॉलर का एवरेज निकालने भी सिंपल है। इसमें क्या है, वो कितना रन दिया, बॉलर रन देता बैट्समैन रन बनाता है। तो बॉलर का अगर हमको एवरेज निकालना है तो बॉलर कितना रन दिया, टोटल रन जितना दिया वह वो टोटल कितना विकेट लिया। ठीक है, फिर टोटल रन निकालना, जो टोटल रन दिया है कितना रन दिया है, तो एवरेज अगर आपको दिया रहेगा और विकेट दिया रहेगा तो आप टोटल रन कितना दिया वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टोटल रन कितना दिया वो दिया है, विकेट दिया हुआ है, तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता ही नहीं कि एवरेज कैसे निकालते हैं तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। पहले मैं आपको शॉर्ट 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि शॉर्ट होंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करवा रही हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखती हूँ। जिसको आप इंग्लिश समझ में आती है वो इंग्लिश से देख लीजिए, जिसको हिंदी समझ में आती है आप हिंदी से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक खिलाड़ी है, कोई भी खिलाड़ी, ठीक है, वो 28 पारी में 35 रन बनाता है, मतलब वो 28 इनिंग खेलता है और 35 रन बनाता है, जिसकी औसत 0.5 रन में कमी आ जाती है, जिसके कारण उसका एवरेज क्या होता है 0.5 कम हो जाता है। कौन सी, जब 27 पारी खेल रहा था, 27 का इनिंग जब खेल रहा था, सब जो उसका एवरेज था वो एवरेज जब 28 का इनिंग खेल रहा था तब 0.5 कम हो गई। तो हमसे पूछ रहा है कि जो 27 पारी का एवरेज क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 27 पारी का इनिंग क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए मैं यहाँ सॉल्यूशन बना रही हूँ। ठीक है, जब अगर आपको प्रीवियस मतलब पहली पारी का औसत नहीं दिया है और अगली पारी का रन औसत या कितने इनिंग खेला वो दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अगले पारी में जितना रन बनाया उसको ले लीजिए इक्वल टू, इसका औसत हमको पता नहीं है तो इसको टी मान लीजिए। अगर बढ़ रहा है तो प्लस कीजिए और घट रहा है तो माइनस कीजिए। किससे, 28 इनिंग से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये क्या हो रहा है, कमी आ रहा है तो माइनस की कितना का 0.5, और कौन से इनिंग में 28 इनिंग में, बस 28 से मल्टीप्लाई करना। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 पारी में 35 रन बना रहा है, ठीक है, रन दिया हुआ है 28 पारी का 35 रन और एवरेज कितना कम हो जा रहा है 0.5 कम हो रहा है, तो 27 पारी का औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए जितना रन दिया है वो लिख लीजिए,
इक्वल टू में जिसका एवरेज पूछ रहा है उसको टी मान लीजिए, बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, घट रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, जितना में कमी आया वो लिख लीजिए और जितना पारी में वो रन बनाए उससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करके आप एवरेज निकाल सकते हैं 27 इनिंग का। ठीक है, तब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। क्या हो जाएगा, ये 35 का 35 टी, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0.5 से इसको 10 कर दीजिए, ये कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 14 बार में, कितना हो जाएगा 14। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 प्लस 14 इक्वल टू 49। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एवरेज वाले में क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली बैट्समैन और बॉलर टाइप के क्वेश्चन में, इसलिए ये टाइप इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक कोई खिलाड़ी है, ठीक है, वो 28 इनिंग में 35 रन बनाता है, 28 इनिंग खेला 35 रन बनाया, ठीक है, और जिसके कारण उसका औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है। क्यों, जब वो खेल रहा था 27 पारी का औसत क्या होगा, तो इससे पहले जो खेला है पारी उसमें उसका औसत क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जितना रन दिया वो लिखना है आपको, जिसका पूछ रहा है एवरेज वो लिखना है, अगर बढ़ रहा है तो प्लस करना है, घट रहा है या कमी आ रही है तो माइनस किया, जितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है उससे, जितना इनिंग में रन बनाया उससे बस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, मैं एक और इस टाइप का क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, मतलब कोई एक बल्लेबाज है वो 12 पारियों का एक फिक्स उसका है कि हाँ इतना वो बनाता है उसका एवरेज। ठीक है, जब वो 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, जिसके चलते औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। पिछले वाले में क्या हो रहा था, कमी हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो उसके बाद इसका औसत क्या होगा। पिछले बारे में क्या पूछ रहा था, उसके पहले का औसत क्या होगा, इसमें क्या पूछा उसके बाद का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको जस्ट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। जितना रन दिया हुआ आपको लिखना है, कितना रन दिया हुआ है 96, जितना रन दिया वो लिखना है और एवरेज मानना है टी, आगे हो या पीछे आपको एवरेज टी मानना है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस करना है, कितना में कितना एवरेज है 5, और कौन सी पारियों में खेल रहा है 13वां पारी में, आपको बस 13 से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कर दीजिए, 96 टी 16 5 जा 13 5 जा 65, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 31 हो जाएगा। हमारा एवरेज कितना आ गया 31। तो क्वेश्चन आप देखिए, अब यहाँ तक तो आपको उसी सब प्रीवियस जैसे मैंने बताया बस वैसे ही सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 13वीं पारवी के बाद उसका औसत क्या होगा, बाद पूछ रहा है। आपको प्रीवियस वाला में क्या पूछा था, पहले पूछा था। क्या क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12 पारी का उसका फिक्स औसत है। 13वीं पारी में वो 96 रन बनाता है। जब 13वीं पारी खेला था तो 96 रन बनाया, जिसके चलते औसत में 5 रन की वृद्धि होगी। जब 13वीं पारी के बाद जो खेलेगा तो उसमें औसत क्या होगा, तो जितना वृद्धि हुई ना आगे भी वृद्धि होगी, तो वो बस 35 में उतना ऐड कर देना है 31 में। तो जो आपका एवरेज आ गया उसमें आपको बस कितना वृद्धि हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है, बस 5 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 इज द आंसर। एक बार मैं और रिवाइज करवा देती हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्समैन है, वो 12 पारी में कोई एवरेज है उसका, 12 पारी तक खेलता है, कोई फिक्स है, 12 पारी तक उसका फिक्स था, जो एवरेज चल रहा था वही चल रहा है। जब 13 पारी खेलता है तो वो 96 रन बना देता है, जिसके चलते उसका एवरेज में 5 रन की वृद्धि होगी। तो जब 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस वाले जैसे बताया, जितना रन दिया हुआ वो लिखना है, एवरेज को टी मानना है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस करना है, जितना एवरेज बढ़ रहा है और जितने पारी में खेला उससे मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करके आपको टी निकाल देना है। अगर आपको पीछे वाला पूछ रहा है तो यहीं तक छोड़ देना, अगर आगे पूछ रहा है तो आपको उसमें बस ऐड कर देना है। ठीक है, कि कितना वृद्धि हो रहा है। अगर आपको पूछेगा कि इसमें 12 पारी का निश्चित औसत क्या होगा तो 31 हो जाएगा, पर 13वां पारी के बाद पूछ रहा है तो आपको जितना एवरेज में वृद्धि हो रहा है उतना ऐड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट करवाती हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मैं अब थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी अपनी 4 पारी में, एक खिलाड़ी वो 4 इनिंग खेलता है, ठीक है, जिसमें वो 80 रन
58 रन, 50 रन और 60 रन बनाता है। वह खिलाड़ी 5वीं पारी में कितने रन बनाए जिससे 5वीं पारी का औसत 70 हो जाए। ठीक है, एक खिलाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए एक खिलाड़ी है कि ये चार इनिंग खेलता है, 1 इनिंग, 2 इनिंग, 3 इनिंग, 4 इनिंग। पहला इनिंग में वो 80 रन बनाया, दूसरा में 58 बनाया, फिर 50 बनाया, फिर 60 बनाया। ठीक है, तो आप क्या इनिंग बनाए कि सब ओवरऑल का एवरेज 70 हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस आपका यही है, आप इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने का 2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक वाला बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप को क्वेश्चन को अगर सारा का पारी दिया हुआ और आपका एवरेज दिया हुआ है तो उसको, तो देखिए इसको आपको क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सारे को लास्ट में मान लीजिए x, ठीक है, 5वीं पारी का तो हमको पता नहीं कितना रन है, तो मेरा ओवरऑल एवरेज आना चाहिए 70। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे को ऐड कर देना है, जितना दिया 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देना है। उसके बाद 5 गुना 70 कर देना है। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 पारी का इनिंग दिया हुआ है, 5वां पारी हमको रन पता नहीं और ओवरऑल एवरेज पता है, तो आप सारे नंबर को ऐड करके जितना एवरेज है और जितने इनिंग खेला है उससे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 इनिंग खेला है तो 5 से जितना एवरेज उससे मल्टीप्लाई करके आप इसको एक्स को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। पहला प्रोसेस हो गया, पर मैं आपको सबसे इजी वाला प्रोसेस सिखाती हूँ जो कि आप एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। वो प्रोसेस क्या है, जितना नंबर दिया हुआ, ठीक है, एवरेज कितना है 70, तो आपको बस देखना है कि 70 से ये कितना ज्यादा है। 70 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 70 से 58 कितना कम है, 12 कम है। 70 से 50 कितना कम है, 20 कम है। 70 से 60 कितना कम है, 10 कम है। बस आपको ये लिखना है और आपको 70 से सबको क्या करना है और यहाँ पे आपको 70 लिखना है। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको, बस सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 102। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 2। देखिए मैं फिर बताती हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ कि 4 का इनिंग का नंबर रन दिया रहेगा कितना रन बनाया, और लास्ट का आपको रन नहीं दिया रहेगा कितना रन बनाया, और ओवरऑल एवरेज दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो ओवरऑल एवरेज है उसको लिखना है। और देखिए अगर ज्यादा है, 70 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उसमें माइनस कर दीजिए, कम है तो प्लस कर दीजिए, फिर कम है तो प्लस कर दीजिए, फिर कम है तो प्लस कर दीजिए। अगर 70 से ज्यादा रहेगा तो माइनस लिखना है, कम रहेगा तो प्लस करके जितना ज्यादा है वो ऐड कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 102। इस टाइप को आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इधर ले जाके माइनस कीजिएगा तो भी आंसर वही आएगा। आप इस टाइप से बनाइएगा तो भी आंसर वही आएगा। करना क्या है, आपको जितना एवरेज दिया वो लिखना है। अगर 70 से ज्यादा है तो माइनस करना है, अगर 70 से कम है तो प्लस करना। देखना है कि 70 से 80 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो 10 माइनस करना है। 70 से 58 कितना कम है, 12 कम है तो 12 को हमको ऐड करना है। 70 से 50 कितना कम है, 20 कम है तो 20 ऐड किए। 70 से 60 कितना कम है, 10 कम है तो 10 ऐड किए। बस सॉल्व कीजिए, जितना आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो 5 जो इनिंग खेला उसमें कितना रन बनाया, 102। जो सब 102 बनाए, इसलिए ओवरऑल जो एवरेज है वो 70 आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। एक खिलाड़ी है, वो 4 पारी में क्रमशः 80 रन, 58 रन, 50 रन और 60 रन बनाता है। 5वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे 5वीं पारी का ओवरऑल एवरेज 70 हो जाए। मतलब आपको 4 का दिया हुआ है रन, इतना रन बनाया, 5वीं पारी का रन पता नहीं हो पर ओवरऑल एवरेज पता है। आपको ओवरऑल एवरेज लिखना है, अगर ज्यादा है तो माइनस करना है, कम है तो प्लस करना है, बस लिखते जाना है। और फिर एक्स का वैल्यू ऐसे जितना सॉल्व करने के बाद आएगा वो हमारा एक्स हो जाएगा। तो लास्ट पारी में 102 रन बनाया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी आपको आज बॉलर वाले और बैट्समैन वाले थोड़े क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज मैं बस बेसिक बताई हूँ, हल्का फुल्का क्वेश्चन। कल मैं इसके ऊपर 10 क्वेश्चन कराऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।